हम डिजिटल टीम के लिए जाहिद गिशकोरी इस्लामाबाद से इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो कि आ रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तानियों की जो कि बाहर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है 2017 से मैं इस स्टोरी पे काम करता रहा हूँ और जब मैंने स्टोरी की थी दुबई प्रॉपर्टीज़ पे जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नोटिस हुआ था और तमाम इदारे जो है हरकत में आ गए थे। जो ओवरऑल रिकॉर्ड अब तक सामने आ रहा है, डिटेल सामने आ रही हैं, उससे पता चलता है कि 40,000 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि या फिर पाकिस्तान में लोग मेजॉरिटी मौजूद हैं, इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं। अगर हम सिर्फ दुबई या UAE पर फोकस रखें तो 23,000 से ज़ायद पाकिस्तानीज़ हैं और ख़ुद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया है कि 110 अरब डॉलर इतनी मालियत की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ सरमाया पाकिस्तानियों ने लगाया हुआ है दुबई में। और जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, इस रिपोर्ट की रोशनी में बताया गया था 150 अरब डॉलर्स के एसेट्स हैं, सरमायाकारी की है पाकिस्तानियों ने बाहर, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें इसमें रिटायर्ड जनरल्स भी शामिल हैं, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, सियासतदान हैं। ये एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो कि सुपर रिच हैं। आप इनको सुपर रिच इसलिए कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जायदादें बाहर बनाई हैं और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अलावा FPR, जितने भी टैक्स के रेगुलेटर्स हैं जो फ़ॉरेन पाकिस्तान के कानून को देखते हैं, हमारे मिशंस, उन्होंने ये जो मालूमात हासिल की है, उनके पास ये मालूमात हैं ऑलरेडी। उनके मुताबिक लगता है कि ये मेजॉरिटी ने जो पाकिस्तान का लोकल कानून है इसको वायलेट किया है। या तो ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की या फिर ओवरऑल टैक्स डॉज किया है या पूरे टैक्स नहीं दिए या रिटर्न फाइल में शो नहीं किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का कि आया कि इन पाकिस्तानियों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ लिटिमेट तरीके से की हैं। अगर सरमाया पाकिस्तान से बाहर गया है अरबों डॉलर ये सरमायाकारी करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए, क्या वो डिक्लेरेशन के ज़रिए गया है? ये वो सवाल है जो अथॉरिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है। इसमें अगर आप देखें जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, बिलखसूस जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जब वो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके एक साहबजादे ने वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदी। उनकी मेरी बात भी हुई थी जनरल साहब से, जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि साबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के। उनका ये बताना था कि उनके बेटे का ये डिक्लेयर्ड फ्लैट है और एक लिटिमेट तरीके से प्रॉपर्टी परचेज़ की गई है और तमाम तफसीलात उन्होंने मुझे भेजी हैं। उससे लगता है कि ये सारा डिक्लेरेशन मौजूद है उनके साहबजादे का। इसके अलावा कई रिटायर्ड जनरल्स हैं, एक लंबी लिस्ट है मिलिट्री ऑफिसर्स पाकिस्तान के जो रिटायर्ड हैं, आर्म फोर्सेस से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर बनाई हैं। और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो OGDC हो या FPR हो या दूसरे इदारे हों या फिर सियासतदान, पाकिस्तान के 70 से ज़ायद इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर UAE में हैं और ये करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। रिसेंटली अगर देखा जाए जिसमें जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं उसमें अख्तर जान मेंगल हैं बलूचिस्तान से, सरदार जार मोहम्मद रिंद हैं। जहाँ ज़ाहिर है जो बाहर ओवरऑल अगर एसेट देखे जाएँ जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, हुसैन नवाज़ शरीफ की भी प्रॉपर्टी है जो कि नवाज़ शरीफ के साहबजादे हैं। फिर दूसरे सियासतदानों में आप देखें तो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका पूरा ख़ानदान है इनफैक्ट जो कि UAE में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और दूसरे जो सियासतदानों में एक लंबी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ। थोड़ी देर पहले मेरी मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं उनसे बात हो रही थी। उनकी अहलिया ने भी एक प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, फिर बेच दी और फिर दोबारा वो प्रॉपर्टी ली है। इसी तरह से कई नाम हैं जो बताए जा सकते हैं।
जो अभी डेटा आ रहा है हज़ारों पाकिस्तानी का, और ये डिटेल हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के पास मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की थी, लेकिन उस पर कोई हासिल निकाल नहीं हुआ। फिर अगर आप देखें, उस वक्त अलीमा ख़ान की एक प्रॉपर्टी पे मैंने काम किया था जो सामने आई थी डी लॉफ्ट टावर में यूएई में। वहाँ पर मैं ख़ुद यूएई कई बार गया हूँ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की डिटेल वगैरह लेने के लिए जो पाकिस्तानी ओन करते हैं वहाँ पर। तो वो डिक्लेयर नहीं थी, उसमें बाद में उनको एफपीआर को जुर्माना पे करना पड़ा और टैक्सेस दिए थे उन्होंने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिया था। तो कोई बचा नहीं है। जितने पाकिस्तान के सुपर रिच हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बाहर बनाई हैं। अगर देखा जाए तो उसमें इमरान खान का नाम नहीं है बाहर किसी प्रॉपर्टी में। बाकी तमाम जो अशराफिया है, चाहे वो सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स हों, कई ब्यूरोक्रेट्स हों, रिटायर्ड जनरल्स हों, ये एक लंबी लिस्ट है और ये एक पिंडोरा बॉक्स खुला है जिस पे इन्वेस्टिगेशन तो पहले ही जारी थी। अब देखना है कि किसी के ख़िलाफ़ अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी चीज़ की है, एक्शन होता है या नहीं। और कुछ तो बिल्कुल क्लियर डिक्लेरेशन दिए हुए हैं और बिल्कुल लिटमेट तरीके से पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है और उन्होंने बताया है हमें, क्योंकि मैंने ख़ुद 1200 से ज़ायद लोगों को लिखा था उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, जिसमें हमें 27 लोगों ने जवाब दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। जो ओवरसीज़ एसेट्स हैं पाकिस्तानियों के, बिलखसूस जो कि अमीर तरीन शख्सियात पाकिस्तान की दुबई में अपना घर बनाए हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं या बिज़नेस करते हैं। अब देखना है कि आया कि जिन्होंने कुछ गैर कानूनी तौर पर पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र किया है वो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं या नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी और मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। आपके पास कोई मालूमात आती हैं ज़रूर शेयर कीजिए। जो हमने उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से हम ये स्टोरीज़ देते रहेंगे, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।